नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई। राव आईएएस दुर्घटना में 3 छात्रों की मौत के बाद सड़क से लेकर संसद तक हंगामा जारी है। इसमें आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के ऊपर हमलावर है और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। नई दिल्ली से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया है। लोकसभा में बांसुरी स्वराज ने जबरदस्त तरीके से इस मुद्दे को उठाया और दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को आड़े हाथों लिया है। बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया है कि नाले का गंदा पानी जब बेसमेंट में चला गया तो उस वक्त दिल्ली की सरकार क्या कर रही थी। दिल्ली की सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। पहले हम आपको वो टुकड़ा सुनवाएंगे क्या कुछ कहा आज बांसुरी स्वराज ने सदन में, जिसको लेकर के अब हंगामा जारी है, और उसके बाद हम आपको वो दिखाएंगे कि किस तरीके से दिल्ली बीजेपी भी अब अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमलावर हो गई है। दिल्ली एमसीडी और दिल्ली सरकार दोनों ही आम आदमी पार्टी के पास है। ऐसे में कहां पर चूक हुई, ये एक अपराध है या एक दुर्घटना है, इस बिंदु पर जांच करने की मांग लगातार जो है बीजेपी उठा रही है। पहले बांसुरी स्वराज किया वो स्पीच सुनिए जो आज उन्होंने लोकसभा में दिया, और पहली बार राजेंद्र नगर का ये मामला जहां पर लगातार सैकड़ों जो है आईएएस कोचिंग सेंटर मानकों को ताक पर रखकर चल रहे हैं, इस मुद्दे को आज सदन में उठाया गया है। पहले सुनिए क्या कुछ कह रही हैं बांसुरी स्वराज। एक बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी है ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहां पर नाले का पानी वो पूरा का पूरा बेसमेंट में, कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भर गया और पूरा का पूरा बेसमेंट जलमग्न होने के कारण 3 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। ये बच्चे तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और केरल से आए थे। अध्यक्ष जी, ये दिल्ली में आईएएस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आए थे, अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए आए थे। लेकिन बहुत दुख से मुझे कहना पड़ता है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहाँ तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। सुना आपने, बांसुरी स्वराज ने दमदार तरीके से इस मुद्दे को सदन में उठाया है, और इसके बाद जब जवाब देने की बारी आएगी तो आम आदमी पार्टी की ओर से सदन में कौन जवाब देगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लगातार जो है बांसुरी स्वराज की बात कर ले, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की बात कर ले, या तमाम दिल्ली बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमलावर है। आप तस्वीरें देख रहे होंगे कि आज दिल्ली बीजेपी की ओर से एक प्रोटेस्ट किया गया आम आदमी पार्टी दफ्तर के ठीक सामने। वहां पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी हुई और आरोप लगाया गया कि सत्ता सुख के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में बंद होकर के भी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, जिससे दिल्ली की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। प्री मानसून को लेकर के जो तैयारियां होनी चाहिए थी, नगर निगम ने कहा नहीं किया। कई ऐसी बातें हैं जिसका जिक्र अब हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 2 साल से अधिक बीत गए, दिल्ली एमसीडी के चुनाव हुए, लेकिन अब तक स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हो पाया है। चूक कहां पर हो रही है? क्या एमसीडी के जो अधिकारी हैं एमसीडी की मेयर की नहीं सुनते, या एमसीडी की मेयर एमसीडी अधिकारियों को दिशा निर्देश नहीं देती? सवाल दुर्गेश पाठक से भी उठ रहे हैं, जो इस इलाके के विधायक हैं और दिल्ली एमसीडी के प्रभारी भी हैं। तो प्रभारी होने के नाते उन्हें मेयर को आदेश निर्देश देना चाहिए था कि किन किन जगहों पर नाले की सफाई होनी है, किन किन जगहों पर काम होना बाकी है, या एमसीडी के अधिकारियों को, कमिश्नर को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि भारी बारिश के बाद दिल्ली की क्या स्थिति होगी। लगातार हमने पिछले साल भी देखा किस तरीके से हल्की बारिश के बाद भी सड़कों पर जलभराव की स्थिति हो जाती है, लेकिन दिल्ली सरकार और दिल्ली एमसीडी के कान पर जूं तक नहीं रेगी। और जब ये घटना घट गई उसके बाद हाई लेवल कमेटी बनाने की बात हो रही है। जब ये घटना घट गई उसके बाद प्रोटेस्ट हो रहा है। आखिर इन 3 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार शासन है, जिम्मेदार प्रशासन है, जिम्मेदार सरकार में बैठे नुमाइंदे हैं। आखिर इसकी जिम्मेदारी तय क्यों नहीं हो रही? तब से कुछ दिन पहले एक तस्वीर आई थी, एक यूपीएससी एस्पिरेंट जो है सड़क पार कर रहा था, सड़क पर पानी थी, पानी से बचने के लिए उसने बिजली के खंभे को छुआ और उस बिजली के खंभे में करंट जो है मौत बनकर दौड़ रही थी और उसकी मौत वहीं पर हो गई।
कल जिस तरीके से घटना सामने आई कि ओल्ड राजेंद्र नगर में कई ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जो मानकों को ताक पर रखकर चलते हैं, उनके पास गाइडलाइन तो है लेकिन उस गाइडलाइन को वो खुद फॉलो नहीं करते। यहाँ पर उसे फॉलो करवाने में सरकार और सिस्टम भी पीछे हट जाती है। तो कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है कि इतनी मौतों के बाद अगर प्रशासन जाग रहा है तो हमारे बच्चों की मौत को प्रशासन और शासन हल्के में क्यों ले रहा है। बड़ी संख्या में लोग दिल्ली पहुंचते हैं और अपने भविष्य के लिए पढ़ाई करते हैं। जो 3 बच्चों की मौत इसमें हुई है वो भविष्य के अधिकारी थे, वो भविष्य के डीएम या कलेक्टर थे। ये बच्चे वही थे जो आगे चल के ऐसी नियमों को बनाते कि जिससे हमारा सिस्टम बेहतर ढंग से चल सके। लेकिन इन बच्चों की मौत हो गई। ये बच्चे अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर पढ़ाई करने के लिए आए थे, लेकिन उनकी मौत के बाद हमें क्या दिखने को मिल रहा है? हमें ये दिख रहा है कि बस सियासत हो रही है, हंगामा हो रहा है। आप जरा सोचिए कि जो बच्चे अपने घर से निकलकर इतनी दूर पढ़ाई करने के लिए आए थे, उनके माँ बाप पर क्या बीता होगा। जो बच्चे इतनी दूर अपने घर से निकलकर आए थे, उनके सपने क्या होंगे? उनके सपने यही होंगे कि एक पानी का बहाव आएगा, सिस्टम फेल हो जाएगी, बायोमेट्रिक का दरवाजा बंद हो जाएगा और हम उस पुस्तकालय क्या कहें, वो तो बेसमेंट था जहां पर पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए थी और इनलीगल तरीके से वहां पर पुस्तकालय चलाए जा रहे थे, उसकी मौत वहां पर घुट घुट कर हो गई। सदन से लेकर के संसद तक हंगामा लगातार जारी है, लेकिन इन हंगामों के शोर के बीच वो दर्द कहीं ना कहीं छिप गया है जो उन बच्चों का है, जो उनके अभिभावकों का है, जो उनके सपने थे। आखिर इनकी सुध लेने वाला कौन है? ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एशियन स्काई न्यूज।